Hi friends, how are you all? I hope you are doing good. तो let back to the analysis of Nifty and Bank Nifty. आज जैसे मार्केट काफी वोलेटाइल से कि पहले सुबह कंसोलिडेट कर रही थी, एक रेंज में रही और आफ्टर दैट उसने एक नीचे का ब्रेकआउट दिया. नीचे का ब्रेकआउट देने के बाद वी हैव सीन द नीचे से एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली हमारे दोनों इंडाइसेस में. तो इसलिए अगर हम बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट देखें तो यू कैन सी दैट कि वन डे के चार्ट में बैंक निफ्टी हैव मेड द हैमर कैंडल क्या है कि नीचे जब सेलर्स बैंक निफ्टी को नीचे लेके गए बट नीचे से बैंक निफ्टी को एक अच्छी खासी बाइंग मिली. बायर्स ने एक अच्छी खासी बाइंग दी और हिट टुक द बैंक निफ्टी अप. हमें एक अच्छी खासी बाइंग मिली. अब वन डे के चार्ट पे एक हैमर कैंडल बनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि कल इसकी फॉलो अप कैंडल कैसे बनती है. और जैसे कि कल आप जानते हो कि कल सुबह आरबीआई पॉलिसी है, सुबह 10 बजे हमारे आरबीआई गवर्नर विल कम एंड टॉक अबाउट द आरबीआई पॉलिसी कि वो कितना रेपो रेट कट करते हैं. तो उस पर भी हमारी मार्केट डिपेंड करती है कि कल कैसे मूव करती है. तो आई विल कीप शेयरिंग द अपडेट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जो भी मार्केट का अपडेट होगा आरबीआई पॉलिसी से पहले. तो कल हम ये देखेंगे वन डे के चार्ट पे कि अगर इसकी फॉलो अप कैंडल मतलब एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप कैंडल बनती है और एक 41,711 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कल का हाई था 6 फेब का. अगर ये बैंक निफ्टी ये लेवल तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो वी कैन सी अ शार्प अपसाइड मूवमेंट इन द बैंक निफ्टी. तो अपने चार्ट पे 41,711 अपने चार्ट पे जरूर रखिएगा. अगर कल इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है और एक मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करती है तो वी कैन सी द अपसाइड मूवमेंट. जो पहला जिसका जो आगे जाके जो ऊपर जाके इट कैन टच द 42,000 जो एक अलग उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. और अगर 42,000 भी ब्रेक हो जाता है तो देन वी कैन सी अ गुड वन साइड रैली इन द बैंक निफ्टी. ठीक है, अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे. मैं बता देती हूँ कि कल के लिए कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखें तो कल अगर मार्केट जैसे कंसोलिडेट कर रही थी तो मार्केट ने कल एक रेंज बनाई थी, पूरा दिन कंसोलिडेट करके एक बॉक्स बनाया था. आज जैसे 12:15 की कैंडल ने इस बॉक्स को ब्रेक किया, नीचे आई. पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में कोई भी अपर साइड इस लेवल को, इस बॉक्स को हम ब्रेक नहीं कर पाए, कोई भी हमें ऊपर का मूवमेंट नहीं मिला. ऑल्दो जो कल का हमारा हाई बना था इस कंसोलिडेशन जोन का 41,536, उसी लेवल से हम बार बार नीचे आ रहे थे, उसी लेवल से हमें बार बार सेलिंग मिल रही थी. और जैसे उस बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया 12:15 की कैंडल ने, वी हैव सीन द शार्प डाउनसाइड मूवमेंट इन द बैंक निफ्टी. ऑल्दो उसके बाद एक नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा बैंक निफ्टी का, दैट इज 41,159. इसके नीचे गई बैंक निफ्टी बट उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई और वी हैव सीन द शार्प रिकवरी इन द बैंक निफ्टी. और उसके बाद इस जो कल की एक कंसोलिडेशन जोन थी उसको ब्रेक करने की ऊपर कोशिश करी पर कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई और वी हैव सीन द डाउन मूवमेंट. और कल की जो कंसोलिडेशन जोन थी मार्केट उसी के अंदर ही बंद हुई है. अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए आप ये प्लान कर सकते हो कि आज कल की जो कंसोलिडेशन जोन का हाई था दैट वाज 41,543, ये इंपॉर्टेंट लेवल अपने पास रखेगा. अगर कल बैंक निफ्टी आरबीआई पॉलिसी के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, जो कंसोलिडेशन जोन के लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, तो वी कैन सी अ शार्प रिकवरी इन द बैंक निफ्टी. और अगर यहाँ पे आप कोई बाइंग ट्रेड लेते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट यू शुड कीप इट एज 41,680, क्योंकि ये कल का एक लेवल था जहां से बैंक निफ्टी को एक अच्छी खासी सेलिंग मिली थी. एक जोन थी 41,680 से लेके 41,725 तक के लिए हम एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं अगर हमारा ये लेवल 41,539 ब्रेक हो जाता है. और उसके बाद अगर कल के हाई को भी बैंक निफ्टी कल ब्रेक कर जाता है तो फिर जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसके लिए हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, दैट विल बी वो हम 42,000 के लिए ले सकते हैं. कि अगर बैंक निफ्टी कल 41,714 को ब्रेक करके एक अच्छी खासी ऊपर रिकवरी दे जाता है तो वहां पे हम उसके बाद हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं 42,000 के लिए. ये आप कल के लिए प्लान कर सकते हैं. बट कल आरबीआई पॉलिसी है तो सुबह थोड़ा आरबीआई पॉलिसी तक ट्रेड मत करना. आफ्टर आरबीआई पॉलिसी प्लान योर ट्रेड. और अगर हमें कोई शॉर्ट ट्रेड लेना होगा तो शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए पहला जो आपको ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, आपको ये वाले लेवल का ब्रेकआउट देखना पड़ेगा. दैट इज अगेन जो कल का एक कंसोलिडेशन जोन था, दैट इज 41,319. अगर ये 319 बैंक निफ्टी कल ब्रेक कर जाते हैं तो हम एक शॉर्ट साइड ट्रेड बना सकते हैं जिसका हमारा टारगेट होगा आज का लो, दैट विल बी 41,112. तो ये आप कल के लिए प्लान कर सकते हो. और अगर कल बाई चांस हमें नीचे का शॉर्ट साइड मोमेंटम मिल जाता है और हमारा 41,112 भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद अगर आप कोई शॉर्ट ट्रेड लोगे तो उसका आपका टारगेट होना चाहिए 41,946. तो इन्हीं लेवल के बीच में आप अपने लिए कल ट्रेड प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए. नाउ लेट्स वर्क ऑन द निफ्टी.
अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऐसी शार्प रिकवरी नहीं आई जितनी शार्प रिकवरी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। उसमें एक हैमर कैंडल मिली थी, बट निफ्टी में इतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखी। तो अगर आप बैंक निफ्टी में अगर वन डे पे कोई लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहते हैं तो आप पहले वेट करेंगे 17,868 ब्रेक होने का। जब तक 17,868 नहीं बनता तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट बैंक निफ्टी में नहीं देख सकते। और नीचे की तरफ अगर आप शॉर्ट हमें मूवमेंट देखना है तो वी हैव टू ब्रेक 17,651। ठीक है, अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो कल जैसे बैंक निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन जोन बनाया था, निफ्टी ने भी एक कंसोलिडेशन जोन बनाया था, जिसको जैसे निफ्टी ने ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ 17,719 से लेके ये ऊपर 17,774 के बीच में ही कल बैंक निफ्टी मूव करती रही पूरा दिन। ऑल्दो आज सुबह अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी ने भी इस जोन को ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, और इन द 12:15 सेम टाइम जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, निफ्टी ने भी इस लेवल को तोड़ा और नीचे का ब्रेकआउट दिया और एक शार्प डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई। बट उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल से, जो एक लेवल था हमारा ये वाला 17,653, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 21 फेब को यहाँ से इस लेवल से बार बार बैंक निफ्टी को सेलिंग मिलती, तो इसी लेवल को टच करके निफ्टी को एक बाइंग मिली और निफ्टी ने एक अच्छी खासी वी शेप रिकवरी दिखाई। अब कल के लिए आपका ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग का प्लान करना चाहते हैं तो आप पहला लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं कि अगर 17,714 निफ्टी तोड़ जाता है तो वी कैन प्लान अ लॉन्ग ट्रेड। उसके लिए जो हमारा टारगेट होगा वो छोटा होगा, क्योंकि डे हाई हमारे लिए खड़ा है, आज का डे हाई खड़ा है 17,813, और अगर 17,813 तोड़ जाता है तो आप एक कॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 17,865। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसे कल अच्छी खासी कोई रैली दिखती है तो इस प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 17,960। ठीक है, नीचे साइड के लिए हमारे लिए पहला, नीचे के लिए अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रेड लेना होगा तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 17,720। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा आज के डे लो के लिए हमारे एक शॉर्ट ट्रेड, एक पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आज का डे लो भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पे हम एक पुट साइड ट्रेड बना सकते हैं फॉर 17,785 के लिए। तो दिस इज द ट्रेड प्लान विच यू कैन डू इट फॉर द टुमारो। ठीक है, अब ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब कल के लिए दो स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट रडार में ग्रासिम। ग्रासिम एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है विच इज 1627, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ बार इस लेवल से ब्रेक ग्रासिम को बाइंग मिली थी, और उसके बाद जब इसे लेवल को ब्रेकआउट किया तो वी हैव सीन द बिग सेलिंग। अब ग्रासिम इसी लेवल पे है, तो अगर ये 16,628 का ब्रेक कर जाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो देयर इज अ चांसेस ग्रासिम 16,677 टच कर जाए। और अगर ग्रासिम को यहाँ से एक रिवर्सल मिलता है और शॉर्ट साइड कोई मोमेंटम मिलता है तो देयर इज अ चांसेस कि ग्रासिम का 1578 टच कर जाए। तो यहाँ पे इस लेवल को ध्यान रखिएगा 1627। यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ग्रासिम ऊपर का मूवमेंट दे सकते हैं, और यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो वी कैन सी द डाउन साइड मूवमेंट इन द ग्रासिम। दूसरा मेरा स्टॉक रेडार में दैट इज बजाज फिंसर। बजाज फिंसर अगर आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आज इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी इस लेवल पे, पर सस्टेन नहीं कर पाया, दैट इज 1355। अगर कल बजाज फिंसर इस लेवल को तोड़ के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बजाज फिंसर 1404 के लिए एक हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। उसका अगर आप उसका स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो आज के डे लो को आप अपने स्टॉप लॉस को रख के यू कैन टेक आउट दिस रैली। सो दिस इज द स्टॉक फॉर टुमारो। आई होप आपको ये मेरी एनालिसिस वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। उसमें मैं अपने डेली मार्केट का मोमेंटम एंड अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।